जय हिंद दोस्तों। हिंदी माध्यम में यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को समर्पित बाला सर्स आईएएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जब पूरी पृथ्वी अंधकार में थी, धरती पर मानव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था, तब भी धरती के कोने पर एक ऐसा स्थान था जहां महान ज्ञान का सृजन चल रहा था। हालांकि ज्ञान के सृजन का यह माध्यम मौखिक था, यानी कि ओरल नॉलेज सिस्टम। इसी माध्यम से लोग ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे और ज्ञान की यह परंपरा सदियों तक इसी तरह से चलती रही। इस दौरान जिन ग्रंथों की रचना की गई, इतिहास के अनुसार उनके जो कालक्रम हैं, उन कालक्रम को 1000 से 1500 बीसी माना जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो हमें बताते हैं कि 1000 से 1500 बीसी से भी कई सौ वर्ष पूर्व की ये रचनाएं हैं, परंतु यूपीएससी इनको ऑथेंटिकेट नहीं करता है। तो इसलिए इतिहास के अनुसार और यूपीएससी के द्वारा निर्धारित की गई या उनके द्वारा मानित तिथि के अनुसार हम 1000 से 1500 बीसी को लेकर के चलते हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो 1000 से 1500 बीसी के दौरान इन ग्रंथों की रचना मानी जाती है। अब रचना जो की गई है, इन पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें चर्चा के इस क्रम में हम सबसे पहले ऋग्वेद को रखते हैं। तो इसके रचना काल की बात करते हैं। इसे 1500 से 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो इसे 2000 ईसा पूर्व से भी अधिक पुराना मानते हैं और इसे 10 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसे मंडल कहा जाता है। इसमें कुल सूक्त, जिन्हें हाइम्स कहा जाता है, उनकी संख्या 1028 है और कुल मंत्र यानी कि श्लोकों की संख्या 10,600 से भी अधिक है। और उच्चारण पद्धति की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यह ओरल नॉलेज सिस्टम था, यानी कि इसको गुरु शिष्य परंपरा में करीब हजारों वर्षों तक याद करके रखा गया। ऋग्वेद में जिन देवताओं का वर्णन किया गया है वे मुख्य रूप से वरुण, इंद्र, अग्नि, सोम, अश्विनी कुमार, सूर्य, उषा, रुद्र आदि देवता आते हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद की रचना और संरचना पर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, जिसमें विभिन्न देवताओं की स्तुतियां, दर्शन, प्रकृति, युद्ध और ब्रह्मांड के रहस्यों को शामिल किया गया है। अब चर्चा करते हैं मंडलों के विवरण के बारे में। तो पहले और दूसरे मंडल में अग्नि, इंद्र और सोम की स्तुतियां की गई हैं। तीसरे मंडल में विश्वामित्र के द्वारा रचित गायत्री मंत्र को शामिल किया गया है। चौथे और पांचवें मंडल में प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों का उल्लेख किया गया है। छठवें, सातवें, आठवें और 9वें मंडल में सोमरस, यज्ञ और देवताओं की प्रार्थनाएं शामिल हैं। अब बात करते हैं 10वें मंडल की। तो 10वें मंडल में नासदीय सूत्र आता है, जिसके अंतर्गत प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों का उल्लेख किया गया है। और इसी मंडल में यानी कि 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में भी हमें पता चलता है, यानी कि जो वैदिक कालीन समाज था वह 4 वर्णों में विभाजित था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों का सबसे पहले उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही मिलता है और अंत में आता है प्रकृति एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का विस्तृत वर्णन, यानी कि दर्शन को समाहित किया गया है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के प्रमुख विषयों की, जिनमें 33 प्रमुख देवताओं की स्तुतियां की गई हैं। नंबर 1 पर आते हैं इंद्र। उनकी स्तुति सर्वाधिक बार की गई है क्योंकि वे युद्ध के देवता हैं और उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है पुरंदर। पुर मतलब होता है दुर्ग और पुरंदर मतलब दुर्ग को तोड़ने वाला। दूसरे नंबर पर आते हैं अग्नि, यानी कि यज्ञ के देवता। और तीसरे नंबर पर आते हैं सोम। सोम एक प्रकार का पौधा था जिससे एक पेय पदार्थ निकाला जाता था, जिसे लोग अपने उन्माद के लिए या आनंद के लिए प्रयोग करते थे। तो इसलिए सोम को एक अमृत तुल्य पेय के रूप में मान करके उनकी स्तुति की गई है। और चौथे नंबर पर आते हैं वरुण, जिनको ऋतु चक्र और न्याय के देवता के रूप में स्तुति की गई है।
दूसरा विषय है नासदीय सूक्त, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति पर दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तीसरा विषय है यज्ञ और मंत्र, यानी कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है जो वैदिक कालीन समाज की मुख्य धार्मिक क्रियाएं थी। चौथा विषय है सामाजिक व्यवस्था, यानी कि पुरुष सूक्त में समाज के चारों वर्णों का वर्णन किया गया है। पांचवा विषय है भौगोलिक एवं ऐतिहासिक संदर्भ, यानी कि ऋग्वेद में सिंधु और सरस्वती सहित अन्य नदियों का उल्लेख मिलता है, जिससे वैदिक आर्यों का भौगोलिक अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये ऋग्वेद के प्रमुख विषय थे। तो आइए समझते हैं ऋग्वेद के महत्व को। पहली बात यह कि यह भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और इतिहास की सबसे पुरानी नींव है। दूसरी बात यह कि इसमें यज्ञ, कर्मकांड, सामाजिक व्यवस्था और महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में दिया गया है। तीसरी बात यह कि यह भाषा विज्ञान और साहित्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संस्कृत भाषा के सबसे पुराने रूप का प्रयोग हुआ है। चौथी बात यह कि इसके कई सिद्धांतों को बाद में उपनिषदों और दर्शन शास्त्रों में विकसित किया गया। अब आइए बात करते हैं ऋग्वेद की व्याख्या और अनुवाद की। ऋग्वेद चूंकि प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखा गया था, इसलिए इसको पढ़ना और समझना बहुत ही कठिन था। इसलिए इसकी बाद में ब्राह्मण ग्रंथों, निरुक्त, शार्ङ्गभाष्य आदि में व्याख्या की गई। शार्ङ्गभाष्य 14वीं शताब्दी में ऋग्वेद पर लिखा गया एक विस्तृत व्याख्या था। इसके अलावा पश्चिमी विद्वानों में जैसे ग्रिफिथ और मैक्स मूलर जैसे लोगों ने भी इसका अपनी भाषा में अनुवाद किया। तो आइए अब पहुंचते हैं ऋग्वेद के निष्कर्ष पर। तो ऋग्वेद न केवल एक धार्मिक हिंदू ग्रंथ है, बल्कि यह प्राचीन भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। इसमें न केवल हिंदू धर्म के प्रारंभिक स्वरूप की झलक मिलती है, बल्कि हमें यह भी समझ में आता है कि वैदिक कालीन समाज में लोगों का विज्ञान, प्रकृति और दर्शन के प्रति दृष्टिकोण कैसा था। तो अंत में हम एक ही बात कहेंगे कि ऋग्वेद न केवल वेदों का वेद है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय संस्कृति और ज्ञान की प्रथम ज्योति है। इतिहास को जानने के मामले में साहित्यिक स्रोत के रूप में वेदों की श्रृंखला में ऋग्वेद पहला चरण था, यानी कि ये पहला पार्ट था। हम अगले पार्ट में यजुर्वेद और फिर उसके बाद आने वाले अगले पार्ट में बचे हुए दोनों और वेदों को भी समझेंगे।